आज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सरकारी नौकरी रिजल्ट.com पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट एक जॉब के फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा। जो लेटेस्ट जॉब में सेक्शन के आने के बाद वहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड वेरियस पोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये न्यू पेज खुल के आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपका डायरेक्शन दिया गया है और पूरा फुल नोटिफिकेशन दिया है। इस लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए खुल के आ गया। यहाँ पे ये मेन साइड वेबसाइट है दोस्तों, इसमें इसी से फॉर्म को रजिस्ट्रेशन होगा। पहले मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए न्यू पेज खुल के आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम और यहाँ पूछा रहा है कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और फिर यहाँ पर आपसे कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आपका, फिर कंफर्म लास्ट नेम, फिर इसके बाद आपका फुल नेम यहाँ दिखा देगा। फिर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है आपका, फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर आप क्या करिए दोस्तों, आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर उसके बाद कंफर्म ईमेल डालो, कैप्चर डाल के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे फिर उसके क्या होगा, जिससे कि आपका ईमेल आईडी पर आपका मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहुंच जाएगा। जैसा मेरा पासवर्ड और ईमेल आईडी है मैं पर लॉगिन कर चुका हूं दोस्तों। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, अब इसके बाद हम फोटो और साइन को अपलोड करते हैं। दोस्तों बता दें फोटो जो होना चाहिए 50 KB के अंदर होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो साइन होना चाहिए 10 से 20 KB का होना चाहिए। मैं फोटो और साइन दोनों बना करके अपलोड कर लिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है किस कोर्स के लिए आप जो है दोस्तों किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इस अपर डिवीजन कलर के लिए ग्रुप सी के लिए अलाइन करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी चूज करना पड़ेगा आपको। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एबव। आपके बॉडी में अगर कोई पार्ट अगर गड़बड़ हो जैसे डिसेबिलिटी हो तो फिर यहाँ पर नो करिए, यस करिएगा। तो इसके बाद लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए डू यू नीड टू कंसिडर टाइमिंग एंड डेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक नहीं होगा दोनों पे, इस पर छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना है दोस्तों। अब आपको लेके चलते हैं क्या क्या इसमें फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिलीजियस टू विच योर बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी धर्म है आप चूज कर लीजिए। अगर आप फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप माइनॉरिटी है, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है दोबारा शादी किए हैं, यस या नो करना है, तो आपको नो करना है। सो दोस्तों अगर किए हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप गवर्नमेंट जो है नौकरी करते हैं पूछ रहा है, तो अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों क्या मैट्राइज सपोर्टिंग पर्सन है, अगर आप मिलिट्री में सपोर्टिंग पर्सन है तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आपका स्टेट जो है मैं अपना चूज कर लेता हूँ दोस्तों। स्टेट चूज करने के बाद दोस्तों क्या आगे यहाँ पर लिखा पूछा जा रहा है सेंटर एग्जामिनेशन, आप सेंटर कहाँ लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर 80 सेंटर दिया है तो आप एक ही चीज चूज करिए। फिर यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, लैंग्वेज किस भाषा में देना चाहते हैं, मैं बोथ कर लेता हूँ दोस्तों, बोथ दोनों में दूंगा। फिर उसके बाद उम्र पूछी जा रही, उम्र कितनी है, तो मैं जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लेता हूँ। आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए कैलकुलेट होके आ गया कि मेरी उम्र जो है 24 साल है। फिर मेल फीमेल आपको चूज करना है, अगर आप मेल हो तो मेल लिखिए, नहीं तो फीमेल लिख दी, फीमेल जो अपने अकॉर्डिंग चूज करना है दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपके पास जुड़वा भाई या बहन है, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके पूछा जा रहा है आपके अगर आगे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। जैसे है वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए, यस या नो चूज करना है। फिर उसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है। जैसे मैं फादर का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके मदर का नाम लिखना है, मैं अपने मदर का नाम लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए अपना एड्रेस, तो अब मैं अपने एड्रेस फिल कर लेता हूँ, एड्रेस फिल कर लेता हूँ दोस्तों। फिर यहाँ पर एड्रेस 2 में अपना पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट लिख करके पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैं चूज कर लेता हूँ।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट पूछा जा रहा है, अपना स्टेट चूज कर लिया। फिर उसके बाद पिन कोड पूछा जा रहा है, मैं अपना पिन कोड चूज कर लेता हूँ। अगर सेम एड्रेस है तो सेम पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप दूसरा फिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कैप्चर फिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेम है तो मैं सेम करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद न्यू पेज पे लेके जाएगा दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ 10वीं की और यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाना है, और जो अगर अदर हो तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पूछ रहा है कि डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, आपको जो पास जो डिग्री है या सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ ऑल जनरल सब्जेक्ट, आप भी लिख सकते हैं दोस्तों ऑल हिंदी ऑल जनरल सब्जेक्ट। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर पूछ रहा है, कब आपने पास किया था 10वीं। फिर उसके बाद आपको मंथ पूछा जा रहा है, कब पास किए थे आप। फिर उसके बाद आपका पूछा जा रहा है कि दोस्तों कब आपने किया था, तो मैं 14 में किया था 14। फिर उसके बाद आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, जो परसेंटेज मैं वहाँ लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपसे क्लास ग्रेड पूछा जा रहा है, फर्स्ट है सेकंड, तो मैं फर्स्ट हूँ तो फर्स्ट लिखूंगा। अगर डिप्लोमा किया डिप्लोमा की फिल करना है। फिर यहाँ पे उसी तरीके डेट ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन मेरा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमर्स, जो भी मेरा है वो लिख देंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कब आप पास किए थे, वो आप लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 19, यहाँ पर जो परसेंटेज है मैं वहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपने जो है फर्स्ट कौन से क्लास है, फर्स्ट या सेकंड, तो उसको चूज कर लेता हूँ। फिर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि है वह आप जो है क्या 25 मिनट में 35 मिनट में वर्ड लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर यस तो हाँ लिख सकते हैं, तो यस लिखिए, नहीं तो आप अगर इसे यस नहीं करेंगे दोस्तों तो आगे बढ़ नहीं सकते, हम यस कर लेते हैं। फिर यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों अगर आपने किसी में वर्क किया एक्सपीरियंस है तो वो लिख दीजिए। फिर इसके पद का नाम लिखना है, लेकिन मैं ऐसा कुछ है नहीं तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर इसमें पूछा जा रहा है वेदर एंड क्रिमिनल केस इन पेंडिंग इन प्लीज प्रोवाइड डिटेल, अगर है तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो नो कर दीजिए, नहीं है इसमें भी नो कर देंगे। फिर आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज नो, आप किस भाषा के बारे में जान लिख और पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले हिंदी लिखता हूँ, अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप चूज कर सकते हैं। हिंदी रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ। अगर आप इंग्लिश लिख करके उसी भी रीड कर सकते हैं तो आप सेव करके आगे कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा फॉर्म फिलअप होके आ गया। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है दोस्तों। आई एग्री पे क्लिक करके अगर आपका पूरी डिटेल सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके बताता हूँ। मैं इसको क्लिक किया, फिर कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए श्योर है, कंफर्म मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लेटेस्ट थंब, यहाँ पर लेटेस्ट थंब को अपलोड करना है दोस्तों।